नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर ऑनलाइन शेयर पर। अगर आपकी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है या अगर आपको फ्यूचर में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजट 2023 में चेंजेस किया गया है लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी पर, उसकी टैक्सेबिलिटी और एग्जम्पशन पर। यानी कि जो आप पहले लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराते थे, अब जो इसकी मैच्योरिटी का अमाउंट होता था उस पे पहले क्या था, आपको सेक्शन 10(10)(d) के अंदर मैच्योरिटी अमाउंट पर एग्जम्पशन होती थी, उस पर आपको टैक्स देना नहीं होता था। अब कुछ केसेस के अंदर आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसमें एग्जम्पशन नहीं है। वो कौन से केसेस हैं मैं आपको वीडियो में एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। ये मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम में आपको मैं पेज नंबर 33 पे ले चलता हूँ। पेज नंबर 33 के सब्जेक्ट में यहाँ पर रैशनलाइजेशन ऑफ एग्जम्प्ट इनकम अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके अंदर हमें एग्जम्पशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताया है कि किस लिमिट तक एग्जम्पशन है और किस लिमिट के बाद उसको टैक्सेबिलिटी है उसकी मैच्योरिटी के अमाउंट पर। इसको समझने से पहले हम सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कोई भी पर्सन है जो LIC की पॉलिसी यहाँ पे करता है, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी करता है, उसको जो यहाँ पे जो प्रीमियम भरता है पूरे साल के अंदर, उसे 80C के अंदर डिडक्शन मिलती है। 80C की लिमिट होती है आपकी 1.5 लाख तक की, यानी कि जितना भी प्रीमियम भर रहा है उसकी लिमिट आपकी है 1.5 लाख तक की, उसका आपको डिडक्शन मिलती है। और साथ ही में जो उसकी मैच्योरिटी का अमाउंट होता है वो सेक्शन 10(10)(d) के अंदर वो उसके अंदर टैक्स उसको देना ही पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या देखा, इसका काफ़ी मिसयूज हो रहा था। जैसे जो काफ़ी जो इसमें बड़े लोग हैं उसके अंदर क्या काफ़ी बड़ी अमाउंट की पॉलिसीज करा रहे थे, उसके अंदर जो लास्ट में उसे अमाउंट रिसीव होता है वो रिसीव उसका टैक्सेबल नहीं होता है। तो यानी कि क्या हो रहा था, उसको गवर्नमेंट को यहाँ पे काफ़ी नुकसान हो रहा था। गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या है, कुछ चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस यहाँ पर क्या किया उन्होंने, गवर्नमेंट ने किया है, यानी कि जो साल के अंदर, एक साल के अंदर 5 लाख से कम प्रीमियम, यानी कि 5 लाख तक का प्रीमियम भरेगा, उसकी मैच्योरिटी पे उसे कोई टैक्स नहीं देना है। अगर वो एक साल के अंदर 5 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम भर रहा है तो उसकी मैच्योरिटी पे उसके वो टैक्सेबल होगी, जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा उसके लिए वो टैक्सेबल होगा। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर पहले से आपने कुछ ऐसी पॉलिसी करवा रखी है जिसका प्रीमियम आप 5 लाख से ज़्यादा का भर रहे हैं एक साल के अंदर, क्या वो भी टैक्सेबल होंगी? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 के बाद जो भी आप ऐसी पॉलिसी कराएंगे जिसका प्रीमियम आपका 5 लाख से ज़्यादा होगा एक साल के अंदर, उस पॉलिसीज पे ही आपकी जो मैच्योरिटी का अमाउंट होगा वही आपकी टैक्सेबल होगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस किस पे आपके लिए वो एग्जम्प्ट होगी और कौन सी आपके लिए टैक्सेबल होगी। फॉर एग्जांपल हम पहला एग्जांपल लेते हैं। आपने एक वो इंश्योरेंस करवाया है 1 अप्रैल 2022 को, उसका एनुअल प्रीमियम कितना है, 5 लाख तक का। आपका सम एश्योर्ड कितना है, 75 लाख। उस पर आपको जो मैच्योरिटी मिलनी है वो आपको मिलनी है 1 करोड़ की। ये क्या टैक्सेबल होगी, एग्जाम्प्ट होगी? ये एग्जाम्प्ट होगी क्योंकि ये 1 अप्रैल 2022 को करवाई है। जो 1 अप्रैल 2023 से करवानी होती तो उस केस में अगर आप 5 लाख से ज्यादा होती तो ये टैक्सेबल होती। 5 लाख तक आपकी एग्जाम्प्ट है। सेकंड एग्जाम्पल समझते हैं हम। यहाँ पे आपने करवाई 31/3/2023 को करवाई, आपने 10 लाख की यहाँ पर करवाई, यानी कि 5 लाख से अमाउंट आपने ज्यादा कर दिया है। लेकिन ये भी क्या है, 1 अप्रैल 2023 से पहले करवाई है, तो इस केस में ये भी आपकी एग्जाम्प्ट होगी। फिर एक तीसरा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में आपने क्या किया, 1 अप्रैल 2023 को पहली पॉलिसी ली आपने कितने की, 5 लाख की। इस केस में क्या होगा, ये एग्जाम्प्ट होगा। क्यों एग्जाम्प्ट होगा? क्योंकि लिमिट जो है 5 लाख तक की है। 5 लाख से आप ऊपर कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये टैक्सेबल होगा। फोर्थ एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने 1 अप्रैल 2023 को एक पॉलिसी कराई जिसका एनुअल प्रीमियम दे रहे हैं आप 5,10,000 का, तो यहाँ पर ये टैक्सेबल होगा, यानी कि जो इसकी मैच्योरिटी का अमाउंट होगा वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। फिफ्थ एग्जाम्पल समझते हैं। आप जैसे मान लो कई सारे पॉलिसी करवा लेते हैं लोग। यहाँ पर आपने 1 अप्रैल को 2023 को आपने एक 5 लाख की पॉलिसी कराई, तो 5 लाख तक की तो पॉलिसी क्या आपकी एग्जाम्प्ट है। लेकिन आपने एक पॉलिसी और करा ली 1 अप्रैल 2023 को, वो आपका अमाउंट कितना है, 50,000 का, तो यानी कि अमाउंट आपका वो क्रॉस कर जाएगा। अब वो जो 50,000 वाली पॉलिसी होगी वो आपकी अगली वो क्या होगी, वो टैक्सेबल होगी। एक एग्जांपल, आपका लास्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे काफी अभी 2 पॉलिसी थी आपके पास, अगर 3 पॉलिसी है, 4 पॉलिसी है, तो उस केस में क्या होगा। फर्स्ट पॉलिसी आपने 1 अप्रैल 2023 को ली, अब उसका अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपए, तो एग्जाम्प्ट है। अगली आपने 4 लाख को ली, 4 लाख के लिए सेम डेट को, टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका 5 लाख, तो वो भी क्या होगी, आपकी एग्जाम्प्ट होगी।
आपने जो तीसरी पॉलिसी लोगे, आप कितने की भी पॉलिसी लोगे, 5 लाख से ऊपर क्रॉस करते ही वो आपके लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। यानी कि अगली आपने जो पॉलिसी ली 1 लाख की, तो वो आपके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से अब हम एक पिछले साल की पॉलिसी लेके चलते हैं और इस साल की पॉलिसी। यानी कि एक कोई पर्सन है, उसने 1 अप्रैल 2022 को पॉलिसी करा रखी है जिसका एनुअल प्रीमियम 5 लाख रुपए दे रहा है। यानी कि 1 अप्रैल 2023 से पहले की सारी क्या है, एग्जाम्प्ट है, तो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। और 1 अप्रैल 2023 को 3 पॉलिसी ले लेता है, एक 1 लाख की, एक 4 लाख की, फिर 1 लाख की। यानी कि स्टार्टिंग की दो कितने की, 5 लाख की, ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। यानी कि जो 3 भी यहाँ पे इसके इंश्योरेंस चल रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस, वो तीनों यहाँ पे क्या है, एग्जाम्प्ट है। लेकिन 1 अप्रैल 2023 को इसने फिर एक और पॉलिसी ली है, फिर 1 लाख की। तो अमाउंट कितना हो गया इसका, 1 अप्रैल 2023 के बाद जो पॉलिसी ले रहा है, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से जो पॉलिसी ले रहा है, उसका अमाउंट यहाँ पे टोटल किया जाएगा। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 6 लाख। यानी 5 लाख यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। अब जो पॉलिसी बाद में ली है 5 लाख के बाद, फिर उसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके माइंड में क्वेश्चन क्लियर होगा। काफी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अब नहीं लेनी है, क्योंकि उसको लेने से जो हमें अमाउंट मिलता है मैच्योरिटी के टाइम पे, उस पर भी हमें टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप इंश्योरेंस एनुअल प्रीमियम 5 लाख से कम का भर रहे हैं, तो उस केस में क्या है, आपको मैच्योरिटी के अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं देना है। और हाँ, अगर आप 31 मार्च 2023 तक जितने भी LIC प्रीमियम ले सकते हैं ले लें, क्योंकि उस पर आपको कोई मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स नहीं देना है। 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 31 मार्च 2023 के बाद अगर आप कोई भी पॉलिसी लेंगे, वो 5 लाख से ऊपर उसका अमाउंट होगा। एनुअल प्रीमियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एनुअल प्रीमियम यानी कि जो अमाउंट आप भर रहे हैं साल के अंदर, 1 साल के अंदर जो 5 लाख तक अमाउंट है, एनुअल प्रीमियम अगर वो भर रहे हैं 5 लाख से ऊपर है, तो उस केस में मैच्योरिटी का अमाउंट आपको टैक्सेबल होगा। अगर 5 लाख से एनुअल प्रीमियम कम है, तो उस केस में क्या होगा, मैच्योरिटी का अमाउंट आपका टैक्सेबल नहीं होगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि काफ़ी लोगों के माइंड में क्वेश्चन है अभी तक कि यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट पे हमें टैक्स देना है या फिर नहीं देना है। इसी चक्कर में काफ़ी लोग LIC या फिर पॉलिसियाँ नहीं करवा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनका कन्फ्यूजन दूर होएगा यहाँ पर। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।